अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आप जानते हैं कि हम रेसिंग पढ़ रहे हैं, उसमें अभी हम पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग जो आपकी रेसिंग में एक टॉपिक है, इसे पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इसमें कंप्लीट किया है, वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की बेस बनती हैं। उसे आप ज़रूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को भी देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JK ICOM दें। ये पब्लिक चैनल है, JK ICOM ICOM आपको लिखना है। पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, मतलब जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हम आपको सिखा चुके हैं कि पैटर्न, हमने आपको सिखा दिया कि अनफोल्ड कैसे करते हैं पेपर को। अनफोल्ड कैसे करते हैं पेपर को मीन्स, पेपर अगर इतना है मीन्स आपकी नोटबुक में से शॉर्ट में या आपकी कॉपी में से एक पेज हमने काटा, उसकी फोल्डिंग लगाई, फिर वो इतना बन गया, फिर उसकी फोल्डिंग लगाई, फिर वो इतना बन गया। जब इसको वापस खोलेंगे ये कैसा दिखेगा, उसे बोलते हैं अनफोल्ड करना। वो हम आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे, ये तो हुआ मतलब फोल्ड कैसे खोलेंगे, मीन्स अनफोल्ड कैसे करेंगे ताकि पूरा पेज कैसे दिखेगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि फोल्डिंग में कैसी इमेज दिखेगी। पेज खुला है वहीं से आपको देखे होगा, आपको खुद आंसर करना होगा कि जब ये इतना सा बनेगा, जब इतना इसके ऊपर आ जाएगा, ये इतना सा बनेगा, फोल्डिंग के बाद इसकी इमेज कैसे बन जाएगी। देखिए, आपकी कॉपी या आपकी नोटबुक में से हमने एक पेज काटा है, ठीक। उसकी अगर हम यहाँ से फोल्डिंग करेंगे बीच में तो वो इतना बन जाएगा, ठीक। दूसरा केस है, ये इतना पेज है, इसको यहाँ से फोल्डिंग लगाई बीच में से तो ये इतना बन जाएगा, ठीक। पेज को अनफोल्ड करने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो बच्चों को भी आता है, लेकिन जो वहाँ पे इमेज होगी, कोई पंच करके होगा, जैसे कोई गोल डाल के होगा, कोई पिन डाल के होगी, कोई ट्रायंगल डाल के होगा, कोई स्क्वायर डाल के होगा, वो इमेज कैसे बनेगी वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात है, वो असल में आपको सीखना है कि इमेज क्या बनेगी, अंदर से जो इसमें साइंस डाले गए हैं ये कैसे बनेंगे। देखिए, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, आप वीडियो अंत तक देखें। जब इंसान डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को या एक एक क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और उन्हें सुनता है कैसे पैटर्न चलता है, दिमाग इस चीज़ को पकड़ लेता है, वो भी फिर वैसे काम करने लगता है। देखिए, ये है ना, ये बॉक्सिंग, ये आपको नहीं देखना है, पेज यहाँ पे है, ठीक। फिर आपको बोलना है इसको फोल्ड करने के बाद क्या ये इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी, कि ये इमेज, ये आपके आंसर फिगर्स है, ऊपर लिख के हैं आंसर फिगर्स हैं, चारों में से आपको एक आंसर करना है। अब आप बोलेंगे पेज की फोल्डिंग क्या यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कि इसी को ऊपर ले आएंगे। ये आपको खुद की मर्जी से नहीं करना, ये आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। कैसे बताएगा, जहाँ से ये डॉटेड लाइंस है ना, मीन्स वो पोर्शन इस टाइम इमेजनरी है, वो पोर्शन इसके ऊपर गया है। तो पेज की टर्न कहाँ से हुई है, यहाँ से इसको यहाँ ला, मतलब यहाँ पे फोल्ड किया है, इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड किया है। बाकी ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिखती है ना, ये अभी इमेजनरी लाइंस है, असल में अब है ही नहीं, ये वो पेज इसके ऊपर समा गया है, फोल्ड किया गया है। आपको बोलना है, देखिए हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्वेश्चन रहा, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठहरे, हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं कि मिरर इमेज कैसे बनती है। एक बारी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने आपको बोला मिरर के नज़दीक जो नियर होगी वो नियर ही बनती है, नज़दीक ही बनती है। जो फार होगी, कोई भी चीज़ दूरी पे होगी वो दूरी पे ही बनती है। वो क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक गोल है, सर्कल है, इसके बीच में एक डंडी है,
इसके यहाँ पे एक डंडी लगी है, इसकी मिरर इमेज बना दो। आपको पता है इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? ये गोल मिरर के नज़दीक है तो गोल मिरर के नज़दीक बनेगा, डंडी मिरर से दूरी पे है तो डंडी मिरर की दूरी पे बनेगी। मीन्स जो चीज़ नज़दीक होती है वो नज़दीक बनती है, जो दूरी पे होती है वो दूरी पे बनती है। ऐसे ही आप इसकी मिरर इमेज बनाइए। इसकी ये ट्रायंगल है लेकिन ऐसे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। हम इस टाइम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आप हमें इसकी मिरर इमेज बताइए। देखो यहाँ पे मिरर डाल दिया, मिरर के नज़दीक क्या है? ये चोंच जैसी, तो चोंच को यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। मतलब ये थोड़ा सीधे नहीं बना। मिरर के नज़दीक क्या है? मिरर के नज़दीक चोंच है तो चोंच मिरर के नज़दीक बन गई। मिरर की दूरी पे क्या है? ये ट्रायंगल की बेस, तो ट्रायंगल की बेस मिरर की दूरी पे बन गया। आया आपको समझ में? जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, जो दूरी पे है वो दूरी पे बनेगा। ये मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है। देखें, हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। ये आपका पूरा पेज है, ठीक, ये आपका पूरा पेज है। इसमें एक पिन लगी है, इसमें एक पिन लगी है, ठीक। इसको यहाँ पे फोल्डिंग लगानी है, यहाँ पे फोल्डिंग लगानी है, बीच में फोल्डिंग लगानी है। मीन्स इस वाले पार्ट को इधर ले आना है, जहाँ पे फोल्डिंग लगेगी वहीं पे आपको मिरर लगाना है। तो मिरर आपने यहाँ पे लगा दिया। मिरर के बाद क्या होगा? ये पेज इसके ऊपर आ जाएगा, वो तो बात ही नहीं है। आपने पेज को फोल्ड किया तो ये इसके ऊपर आ ही जाएगा। मसला क्या है? जो अंदर पिन्स होगी, कोई पंच होगा, कोई ट्रायंगल है, उसको बनाना। तो मिरर के नज़दीक क्या है? मिरर के नज़दीक ये डंडी है मगर वो नीचे की ओर है, डाउनवर्ड्स हैं। तो मिरर के नज़दीक ये डंडी है, वो डाउनवर्ड्स है। बना दी हमने इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज बनानी है ना, तो उस डंडी के नीचे एक हेड है तो बना दिया हेड, बना दिया हेड। बनी इसकी मिरर इमेज। हमें इस पार्ट की मिरर इमेज बनानी है, इस पार्ट की, इस पार्ट की मिरर इमेज हमने बना दी। ये ऐसे लाइन थी, मिरर के साथ स्टिक जुड़ी थी तो मिरर के साथ स्टिक जुड़ा दी। फिर वो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स थी तो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स बना दी। फिर उसका नीचे से सिर था तो सिर बना दिया। अब क्या करेंगे? अब हम इस वाले पार्ट को रब करेंगे क्योंकि ये उसके ऊपर हमने फोल्ड किया, हमने फोल्ड कर दिया। अब क्या बचा? हम इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे एग्ज़ाम में रब करेंगे? वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं है। आप जब मिरर इमेज बना देंगे ना, उसके बाद इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे आप उंगली रखेंगे। जब इस वाले पोर्शन पे आप उंगली रखेंगे, जो वाला पोर्शन बच जाएगा उस इमेज पे आपको कंसंट्रेट करना है, देखना है आंसर में से ये किसके साथ मिलता है, वही आंसर हो जाएगा। जब मैंने ये वाला पोर्शन डिलीट किया, आप देखिए ये फिगर कहाँ पे बनती है? ये ऑप्शन ए में ही है। आप देखिए इतना सा, इसके 2 पॉइंट्स, एक ऊपर एक नीचे, इनका ये हेड। बाकी ये जो है ये इमेजनरी लाइन है, ये इमेजनरी लाइन है, ये कुछ नहीं, ये इमेजनरी पेपर है। हम भी बना सकते हैं इमेजनरी पेपर इसको यहाँ से, लेकिन हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको बहुत क्लियरिटी बढ़े इसमें, आपके लिए हम इसको रब करते हैं ताकि आप अच्छे से देखें आपकी इमेज क्या बनी। अब इमेज क्या बनी? सो ऑप्शन ए गोज राइट आंसर। ये हूबहू इससे मिलती हैं। आप, मैं इसे रब करती हूँ, आप देखो ये ऑप्शन ए से मिलती है ना, ये ऑप्शन ए से मिलती हैं। बाकी ये वाला फिगर इसमें इमेजिनरी है, ये वाला फिगर इसमें इमेजिनरी है। असल में फिगर इतनी बची तो देखो हूबहू है ना, यही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे देखें, ये क्वेश्चन है, ये आंसर्स हैं। इतने से यहाँ पे इमेजनरी लाइंस हैं। ये वाला पेज इसके ऊपर ले आना है, ये वाला पेज इसके ऊपर ले आना है। आप हर एक में देखिए ये वाला पेज इसके ऊपर आया तो आपको बोलना है जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा तो इतना सा बचेगा, उसकी इमेज क्या बनेगी। देखिए हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, इसी को बनाते हैं। मैं बड़ा बना देती हूँ। क्वेश्चन के इस साइड में है जो वहीं पे रखना है, 4 साइडेड फिगर है। फिर ऐसे क्लोज छोटा सा सर्कल है जो फिल्ड है, कलर से फिल करके हैं। फिर ऐसे बड़ा, एक मिनट रुकिए, ये बीच में है, इसको थोड़ा बीच में बनाती हूँ। ये बीच में है, ये बीच में है। फिर इसको ऐसे है, ठीक। यहाँ से यहाँ पे ये गोल है, छोटा सा गोल है, छोटा सा गोल है। फिर सर्कल है, इस वाले पार्ट को बना रही हूँ। फिर ये गोल है।
कहाँ पे फोल्ड लगानी है, यहाँ पे, जहाँ पे फोल्ड करना है वहाँ पे मिरर लगाएंगे। मिरर के बाद ये वाली इमेज इसमें चिपकानी है, तो मिरर की दूरी पे यहाँ पे ये सर्कल है, तो मिरर की इतनी दूरी पे जाएंगे, यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा फिल्ड। अब आप बोलोगे वो तो मैम फोर साइडेड फिगर के बीच में आ गया, हमें क्या है उसके साथ, वो कहीं पे भी आए, वो क्यों नहीं फिगर में ही बन जाए, उसके साथ हमें कुछ नहीं है। हमें बस अपनी फिगर को एक वाले पेपर के हाफ साइड को मिरर इमेज देनी है पेपर के पहले वाले साइड पे। तो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये सर्कल है, तो सर्कल यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी मिरर में, यहाँ पे बन जाएगी, मीन्स इसके बीच में गोल बन गया। तो ये वाला यहाँ है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें, अब बचा क्या, इसको मैं डिलीट करती हूँ। इसका काम हो गया क्योंकि हमने फोल्डिंग लगाई, मिरर इमेज भी बना दी, अब ये ख़त्म हो गया। अब आप बोले बचा क्या, इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को देखें, ये कहाँ पे मिलता है। आप देखिए, अगर ऑप्शन ए देखेंगे, इसको ऊपर गोल है मगर यहाँ पे ऊपर फोर साइडेड फिगर है, मीन्स ये पहले ही गलत है। दूसरे में भी ऊपर गोल है, तो ऊपर फोर साइडेड फिगर है, ये पहले ही गलत है। ऊपर फोर साइडेड फिगर है, बीच में गोल है, ऊपर फोर साइडेड फिगर है, बीच में सर्कल है, फिलर, तो ठीक है यहाँ तक। फिर सर्कल है, उसके बीच में सर्कल है, फिलर, तो सर्कल है, इसके बीच में सर्कल है, फिलर, ये भी ठीक है। फिर फोर साइडेड फिगर है, इसके बीच में डॉट है, तो फोर साइडेड फिगर है, या छोटा सर्कल फिलर है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी हूबहू इसके साथ मिलती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रखा आपने याद। यहाँ देखें, ये पेपर है, इस टाइम पेपर को यहाँ से फोल्ड किया गया है, कॉर्नर टू कॉर्नर, इसको इसके ऊपर चिपकाया गया है। आप देखिए यहाँ से इमेजिनरी फिगर्स है ना, मीन्स ये है ही नहीं, ये आपके लिए कह रहा है इसको इसके ऊपर ले आओ, इसको इसके ऊपर ले आओ। तो हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है आंसर खुद ही आ जाएगा। आप देखें, ये आपका क्वेश्चन है, इसको ऐसे 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 यहाँ पे ये करेंगे। अभी देखिए, इस साइड में तो ऐसे फिगर बनी है, अब मैं बड़ा बना रही हूँ, वो छोटा है थोड़ा सा। इस साइड में तो ऐसे फिगर बनी है, ऐसे फिगर बनी है। आपको क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट को इसके ऊपर ले आना है, तो यहाँ पे मिरर डालेंगे क्योंकि यहीं पे ये फोल्ड हो रहा है। मिरर के बाद क्या होगा, मिरर के बाद ये इमेज यहाँ से बन जाएगी, तो ये इमेज यहाँ के साथ आ जाएगी, यहाँ के साथ आ जाएगी, ये इमेज यहाँ के साथ आ जाएगी, बीच में ये लाइंस पड़ेगी, लाइंस पड़ेगी। तो मैं इस वाले पार्ट को अब डिलीट करती हूँ, इस वाले पार्ट को मैं डिलीट करती हूँ। देखिए आप, इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि इसने मिरर इमेज बना दी, हमें मिरर इमेज बन गई, पेपर को भी फोल्ड कर दिया। अब बचा क्या, अब देखिए हमें ये वाला पोर्शन बचा। ये वाला पोर्शन किसके साथ मिलता है, यहाँ देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर आप देखिए, सब में यही बना है, सब में यही बना है, लेकिन पहला वाला जो है ना, पहला वाला, इसमें लाइंस ऐसे हैं, स्लांटिंग है, इनमें नीचे नीचे साइड से डाउनवर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप इस वाले फिगर की इमेज देखेंगी, इसको लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइंस इसने यूज़ की हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो हमें क्या बनेगी लाइंस, हमें बनेगी लाइन स्ट्रेट, लाइंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप देखिए नीचे वाले पार्ट में भी स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ए ऑप्शन में स्लांटिंग लाइंस है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। बी वाले ऑप्शन में भी ये बना है ठीक, लेकिन इसको स्लांटिंग लाइंस है वहाँ की ओर, राइट साइड की ओर इनका स्लोप है, तो ये नहीं है, इसमें हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। थर्ड वाले ऑप्शन में भी, थर्ड वाले ऑप्शन में भी ये था, लेकिन उसमें ऐसे लाइंस हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से, ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगी वो फिगर जिसमें स्ट्रेट लाइंस होगी, स्ट्रेट, क्योंकि हमें फिगर में स्ट्रेट लाइंस यूज़ की हैं क्वेश्चन ने, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे इसमें इंक ज़्यादा पड़ी है, ये नज़दीक आई है, थोड़ी दूर दूर इनमें डिस्टेंस होनी चाहिए, मगर आंसर यही है, इसमें स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट आपको ख्याल रखना है। बाकी सब में लीव बना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मगर स्ट्रेट लाइंस खाली इसमें यूज़ की गई। यहाँ पे स्लांटिंग लाइंस हैं, स्लांटिंग लाइंस हैं, वहाँ यहाँ की लाइंस हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ख्याल रखना है, वहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि लीव बन गया तो आंसर आ गया ना, देखना है अंदर से कुछ और डिफरेंस होगी फिर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखें,
आप यहाँ देखें, क्वेश्चन आपके पास ये है, फोल्डिंग करने के बाद आपको बोलना है आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। लेकिन इस टाइम पेपर की फोल्डिंग कहाँ से करनी है? इस वाले पार्ट को इधर ले आना है, क्योंकि ये वाला पार्ट इमेजनरी है। इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, तो हम क्वेश्चन को ड्रा करेंगे ऐसे। देखिए आप, ये आपका पेपर है, जैसे आपकी कॉपी में से एक पेज हमने काटा है। देखिए ये आपका पेपर है, एक ट्रायंगल इसमें यहाँ पे बना है, चोंच उसकी यहाँ की ओर है, तो ठीक। एक ट्रायंगल यहाँ पे बना है, चोंच उसकी यहाँ की ओर है, ठीक। थोड़ा बनाने में गड़बड़ी हो गई, आप मैनेज कर ले। हाँ, यहाँ पे इसको मिरर डालना है, क्योंकि यहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है, यहाँ की ओर ही आ जाएगा, तो हम इसको फोल्ड लगाएंगे, इसको फोल्ड लगा, यहाँ पे मिरर लगाएंगे। मिरर लगाने के बाद पहले मिरर के नज़दीक क्या है? बेस है, तो बेस यहाँ पे आएगी। मिरर की दूरी पे क्या है? ये ट्रायंगल की चोंच, तो ट्रायंगल की चोंच मिरर की दूरी पे बनेगा, मिरर की दूरी पे ट्रायंगल का चोंच बनेगा। क्योंकि चोंच दूरी पे है तो चोंच दूरी पे बनेगी, बेस नज़दीक है तो बेस नज़दीक बनाई हमने, बेस हमने नज़दीक बनाई, मीन्स ये ऐसे बनी फिगर। ये एक फिगर ऐसे ऑलरेडी थी, उसमें एक फिगर समा गई, उसमें एक फिगर ऐसे समा गई। आपको आया समझ में? उसमें एक फिगर समा गई। फिगर में से फिगर के ऊपर भी फिगर बन सकती हैं, तो इतना पेपर हमें बच जाएगा। आप देखिए हम इसे रब करते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया। अब ये इमेजनरी फिगर, इमेजनरी पेपर है यहाँ से, क्योंकि हमने पेपर को फोल्ड कर दिया। बचा क्या? बचा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, उसमें एक स्टार है। पहली वाली ऑप्शन तो रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन उसमें ऐसा स्टार बना है, ये तो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आप देखिए ये स्टार कहाँ पे हो बहू है, ये वाली ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेपर है, आपकी कॉपी में से एक पेज है, इसको ऊपर वाला पोर्शन ही नीचे लाना है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन इसने इमेजनरी दिखाया है, क्योंकि जो अब है ही नहीं वो फोल्डिंग में नीचे आ गया। फोल्डिंग में नीचे आ गया मीन्स इस वाले पार्ट को नीचे ले आएंगे। देखिए हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। ऊपर ऐसे ट्रायंगल हैं, नीचे भी ऐसे ट्रायंगल हैं, बिल्कुल सेम शेप के हैं। यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, उसको ऐसे सर्कल है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, उसको ऐसे सर्कल है। हाँ ठीक, इस वाले पार्ट को यहाँ ले आना है, तो बीच में इसको फोल्ड लगाना है। हम मिरर कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे मिरर लगाएंगे। लगाया हमने मिरर यहाँ पे। उसके बाद पहले मैं मिरर ठीक से लगाती हूँ। उसके बाद आप हमें बोले मिरर के नज़दीक क्या है? बेस, तो बेस बना देंगे। मिरर की दूरी पे क्या है? चोंच, तो चोंच बनेगी इधर, चोंच बनेगी नीचे, ठीक। मिरर के इस साइड में क्या है? डंडी, तो डंडी यहीं पे है। मिरर के यहाँ से क्या है? सर्कल, तो सर्कल यहाँ से बनेगा। मीन्स ये एक सर्कल बनेगा पूरा, उसमें एक डंडी बनेगी। अब हम ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को मैं रब करती हूँ, क्योंकि उसकी फोल्डिंग हो गई, उसका अब काम नहीं है, हमने मिरर लगा दिया। अब बचा क्या? बचा ये वाला पार्ट। आप देखिए क्या ऑप्शन ए में है ये, आप देखिए स्टार बन गया, तो स्टार ही है। फिर उसके बाद एक सर्कल है, उसके बीच में डंडा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बी सीधे गलत है। आप देखिए इसमें क्या बना है, ये गलत है। सी गलत है, इसमें क्या बना है, गलत है। डी में क्या बना है, गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमने आपको बोला हम इस टाइम आपकी सहूलियत के लिए ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। आप एग्ज़ाम में उसके ऊपर जब आप फिगर बनाएंगे उसके ऊपर उंगली रखेंगे, फिर जो पार्ट बचता है उसको देखेंगे, उससे आपको आंसर देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखें आप यहाँ देखें, ध्यान से देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। देखें ये पूरा पेपर है, इसकी फोल्डिंग का नीचे से ही ऊपर जाना है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है ना वो इमेजनरी लाइंस में है, तो ऊपर ही जाना है, इसको ऊपर ही ले आना है। तो हम पहले पूरे पेपर को बनाते हैं, जो आपकी कॉपी में से हमने फॉर एग्जाम्पल काटा, उसमें एक निशान ऐसे हैं, एक निशान ऐसे हैं। फिर उसको यहाँ पे
फोल्ड करना है। हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे, लगाया हमने मिरर, इसको ऊपर ले आना है। तो मिरर के नज़दीक क्या है, मिरर के नज़दीक एक लाइन है, लेकिन मिरर के नज़दीक उसका जोड़ है, तो मिरर के नज़दीक हमने एक स्टिक का जोड़ दिया। फिर वो मिरर की दूरी पे जाती है, तो मिरर की दूरी पे हमने उसको लिया। अब देखिए मिरर की दूरी पे है, तो इसको भी मिरर की दूरी पे ले आएंगे। फिर उसको एक ऐसे डंडा है जिसका मुंह, आप समझ लीजिए ये इसका मुंह, जिसका मुंह नीचे की मतलब यहाँ बेस की ओर है, तो इसको भी एक डंडा लगा देंगे जिसका मुंह बेस की ओर हो जाएगा। अब मैं इसको रब करती हूँ नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि हमने फोल्ड कर दिया, मिरर इमेज बना दी। अब आप बोले हमें आंसर किसके साथ मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन के साथ तो नहीं मिलता है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हूबहू यही बना है। आप देखिए, बाकी ये जो इसको नीचे डॉट्स है ना, ये इमेजनरी पेपर है, ये इमेजनरी पेपर वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए नहीं करती हूँ। हम आपको वही पार्ट दिखाते हैं जो बच गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें, ध्यान से देखें, थोड़ा टफ है लेकिन सिखा देंगे आपको। देखें, पहले हम पेन को छोटा करते हैं। देखें, ये एक पेपर है, उसमें ये फिगर्स बनी है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले आना है, आपको बोलना है फिगर कौन सी बनेगी। ठीक, तो हम पहले इस क्वेश्चन को ही ड्रॉ करते हैं। आपके पास पेपर ऐसे हैं, आपकी नोटबुक में से एक पेज ऐसा है, उसमें बीच में लाइन है, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद उसको यहाँ पे ऐसी फिगर बना के हैं। ठीक, फिर उसको ऐसी फिगर बना के हैं, ऐसी, वो ऐसे हैं। ठीक, नीचे से उसको ऐसे करके एक फिगर ऐसे बना के हैं। ठीक, और एक फिगर ऐसे बना के हैं, ऐसे बना के हैं। आपको यहाँ पे इसको फोल्ड लगानी, इसकी मिरर इमेज ऊपर देनी है, इसको ऊपर जाना है। इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर में बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम मिरर इमेज को बनाएंगे। मिरर के नज़दीक क्या है, मिरर के नज़दीक ये लाइन है, बेस लाइन है। तो मिरर के नज़दीक पे इतनी दूरी पे ये बेस लाइन, तो बेस लाइन यहाँ उस फिगर में ही समा जाएगी। आई वो बेस लाइन। फिर ये है, इसके साइड में एक डंडी, तो एक डंडी हो गई। उसके बाद ये है, इस डंडी ने इसको बंद किया है, तो हम एक फिगर डालेंगे तो हो जाएगा बंद। इसका काम तो हो गया। अब इस वाले पार्ट की बात है, इस वाले पार्ट की बात है। मिरर के नज़दीक एक बेस है, तो एक बेस डाल दी, वो ऑलरेडी है तो ऑलरेडी हम डाल रहे हैं अब। फिर एक डंडी है इस साइड में, तो एक डंडी यहाँ से भी है। फिर एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है। आप देखें, इसे सीखने के लिए आप देखें, इसकी मिरर इमेज हमें बनानी है। पहले हम इसको रब करते हैं। यहाँ पे आप, ये थोड़ा टफ है, वहाँ पे आपको सिखा देंगे। यहाँ पे ये एक चीज़ जुड़ी है किसी चीज़ के साथ, ऐसे आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज ऊपर कैसे बनेगी, ऐसे। ये डंडी है, ये बेस है, ये बेस है, फिर ऐसे हो जाएगा। आप देखिए, मिरर के नज़दीक क्या है, ये मिरर के नज़दीक ये है। फिर एक खड़ी डंडी है, तो एक खड़ी डंडी है। एक स्लांटिंग लाइन ऐसे है, तो एक स्लांटिंग लाइन ऐसे आ जाएगी। आपने रखा है याद, आपको हो रहा है क्लियर? तो हम क्या करेंगे, मिरर के यहाँ पे इस पॉइंट पे, बेस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेती है, नीचे तक कॉर्नर तक जाती है। तो मिरर के बेस पॉइंट पे कॉर्नर से बीचों बीच एक लाइन निकलेगी, वो ऊपर कॉर्नर तक जोड़ मारेगी। ऊपर कॉर्नर तक इसको जाना है, ऊपर कॉर्नर तक इसको जाना है। तो अब हम इसे रब करते हैं, किसे, बाकी जो भी बचा उसे रब करते हैं। देखें, उससे रब करते हैं। इसे हम रब करते हैं। आप वहाँ पे उंगली रखेंगे, जब आप कंप्लीट करेंगे आप हमें बोलें अब कौन सी फिगर इसके साथ मिलती हैं, इसके साथ कौन सी फिगर मिलती है। अगर डी वाली देखेंगे वो सीधे गलत है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे आया है, ये तो सीधे गलत है। बी वाली ऑप्शन देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे हैं, ये तो इसके साथ मिलती ही नहीं, ये भी गलत है। सी वाली देखेंगे, आप देखें इमेज में क्या होना चाहिए, इमेज में क्या होना चाहिए, इमेज में जो अंदर से लाइंस है ना, अंदर से लाइंस है ना,
वो ऐसे और ऐसे की ओर है, लेकिन बी वाली ऑप्शन में ये ऐसे है, ये नीचे की ओर है, इनकी चोंच ऊपर है, चोंच नीचे होनी चाहिए, तो ये गलत है। आप ऑप्शन ए में देखिए, इसमें चोंच है ना, इन दो लाइंस की नीचे है, तो आप देखिए इसमें भी ये चोंच नीचे है ना, ये वी जैसा बनता है, तो वी जैसा ही बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां देखें, पहले हम पेन को छोटा करते हैं। यहाँ देखें, ये एक पेपर है, उसकी फोल्डिंग यहाँ से हुई है, ये पार्ट यहाँ आया है, आपको बोलना है फिर बचेगा क्या, कौन सी फिगर बनेगी। हम क्या करेंगे, हम पूरे पेपर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, इसमें निशान ऐसे हैं, ऐसे वाले निशान है, इसमें ऐसे वाले निशान, ठीक बन गई ये ऐसी इमेज। बीच में इसको फोल्डिंग लगानी है, बीच में इसको फोल्डिंग लगे तो हम मिरर डालेंगे। मिरर के बाद इस वाले पार्ट को यहाँ ले आना है। आप देखें, जब हम मिरर के बाद इस वाले पार्ट को यहाँ ले आएंगे, पहले ये बीच की डंडी है तो वो इसी में समा जाएगी। उसके बाद बीच में एक लाइन है नीचे की ओर, तो एक लाइन डालेंगे नीचे की ओर बीच में से, ठीक। फिर एंड पे एक लाइन है ऊपर की ओर, तो एंड पे एक लाइन डालेंगे ऊपर की ओर, ठीक। अब मैं इस वाले पार्ट को जो हमने फोल्डिंग में लगा दिया, जिसकी मिरर इमेज भी बना दी, उसको रब करूँगी। आप एग्ज़ाम में उस पार्ट पे उंगली रखेंगे। अब देखिए आप बचा क्या। अब ऑप्शन ए देखिए, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं मिलती, ये गलत है। ऑप्शन बी भी इसके साथ नहीं मिलती है, ऑप्शन डी भी इसके साथ नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनको थोड़ा बराबर की लाइन्स है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी गोज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। रखा आपने याद। यहाँ देखिए, इनमें देखिए, ये आपको मैं एक ट्रिक से समझाऊंगी। एक पेपर है खोल के, उसमें अंदर से ये सर्कल्स है, यहाँ 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 पे। उसमें आपको बोला गया है, इसमें दो फोल्डिंग्स लगे हैं। आप देखिए पेपर की कैसी फोल्डिंग लगी है। पेपर का ये वाला हिस्सा भी पहले इसमें आया होगा, फिर ये वाला हिस्सा इस पे आया होगा, मीन्स ये पेपर है, इसको पहले यहाँ पे ले आए तो इतना सा पेपर बचा, फिर इसमें भी फोल्डिंग लगा दी, ये यहाँ पे ले आए तो इतना सा बचा। पेपर के इतने से हिस्से में अब बोलना है, अगर ये बड़ी फिगर है, इसका इतना सा फिगर ही कौन सी फिगर होगी, इसका इतना सा ही हिस्सा कौन सी फिगर होगी इस वाले पेपर की। देखें, अगर पेपर का ये वाला पार्ट इस टाइम बंद है, ये वाला पार्ट पेपर का बंद है, ठीक। इस वाले पार्ट को मैं मिटा देती हूँ, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं इस टाइम, ठीक। आप देखिए ये कितना आसान ढूंढना है इस ट्रिक से। पेपर में ये वाला पार्ट भी इस टाइम नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं है, क्योंकि ये इमेजनरी है, तो इस वाले पार्ट को मैं डिलीट करती हूँ। पेपर में खाली इस टाइम ये वाला पार्ट है, तो आप देखें इसका पार्ट, आप देखें इस वाले पार्ट को, आप देखिए क्या आएगी फिगर। इस वाले पार्ट में ऊपर एक सर्कल है और फिर यहाँ पे नीचे एक सर्कल है, ये वाला पार्ट है, ठीक। तो आप देखिए आंसर में एक मिनट रुके आप, आंसर में आप देखिए किस जगह में ये पार्ट बना है, किस जगह में ये पार्ट। क्या पहला वाला ऑप्शन इसके साथ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें 3 सर्कल्स हैं। बी वाला मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें 3 सर्कल्स हैं। सी वाला मिलता है? बिल्कुल मिलता है, एक ऊपर है एक नीचे सर्कल है। सी सीधे मिलता है इसके साथ। डी में भी 2 है, लेकिन आप देखिए डी में यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे सर्कल, लेकिन होने कहाँ चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। डी इस वजह से एलिमिनेट होता है। अब क्या बचा? ऑप्शन सी। आप यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आया आपको समझ में? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए इतना सा पार्ट है ना, ये सर्कल वो ऑप्शन सी में मिलता है। अगर आपको शक होगा ना कि ये ऑप्शन सी ही ठीक है कि नहीं, आप इसको वापस खोलें, इस पेज को वापस खोलें एक एक करके, आप देखिए वो वापस यही फिगर बनेगी ना। जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में सिखाया है कि पेपर को अनफोल्ड यानी कि पेपर को वापस कैसे खोलें। देखिए अगर आप इसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले आपने वो वीडियो देखना ज़रूर है, तभी आपको आएगा। ये इतना सा पार्ट है,
जिसको हमने सिलेक्ट किया ऑप्शन सी को। इसके बाद इसको खोलेंगे, पहले कौन सा पार्ट खुलेगा, जो लास्ट में बंद हुआ, पहले ये वाला पार्ट खुलेगा। तो यहाँ पे हमें इसको खोलना है, यहाँ पे मिरर डालेंगे, मिरर के नज़दीक यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल बनेगा, मिरर की दूरी पे यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल बनेगा। अब इस वाले पार्ट का काम हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब पूरे पेज को खोलना है, पूरे पेज को खोलना है। तो इस वाले पार्ट को खोलना है, यहाँ पे मिरर डालेंगे, मिरर के नज़दीक क्या है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ कॉर्नर पे सर्कल है, यहाँ कॉर्नर पे सर्कल है। अब मैं मिरर को हटा देती हूँ, ये इमेजनरी लाइन्स है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में यहाँ पे है ना, ये लाइंस ये इमेजनरी है आपको समझाने के लिए, बाकी हम भी ये लाइंस डाल सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल वापस बनाना, यही चार बीच में, चार साइड्स में, कॉर्नर्स में, चार साइड्स में, कॉर्नर्स में, आया यही आंसर वापस। देखिए आपको इसी पार्ट को देखना है, तो ये पार्ट यहाँ पे मिलता है, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये भी 2009 में एक पेपर में आया है। आपको इस टाइम पेपर ये सारा बंद हुआ है, मींस इतना सा पोर्शन है ही नहीं, ये इमेजनरी है, इतना सा पोर्शन है ही नहीं, बचा क्या है, बचा इतना सा है। आप क्या करेंगे, पेपर को चार फोल्डिंग में बांटे, इतने से पार्ट को बंद करें, इतने से पार्ट को बंद करें, इतने से पार्ट, बचा क्या, बचा ये वाला हिस्सा जो हमें ढूंढना है। उसमें क्या है, उसमें ये वाली फिगर इधर है, ये वाली फिगर है। ऑप्शन डी इसके साथ मिलता ही नहीं, इसको 3 यहाँ पे है। सी तो मिलता ही नहीं, इसको बीचों बीच ट्रायंगल से, ये भी गलत है। बी में तो एक ही से 4 साइडेड फिगर है, ये भी गलत है। आप देखिए हूबहू ए मिलता है ना, हूबहू ए मिलता है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ये वाला पार्ट देखना था ना, ये वाला पार्ट इसके जैसा ही मिलता है। सो दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें।